और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ आरती को आगे बढ़ाते हैं और इनसे जान लेते हैं। सर नाम बता दें आपका। मेरा नाम डॉक्टर सुमित गुप्ता है जी। मैं शरीर रचना विभाग में सहाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं बॉडी डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम में। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक मैसेज हम लेके आए हैं कि अगर आप किसी गाड़ी को सही करना चाहते हैं ना, तो पहले आपको उसका स्पेयर पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि हम डॉक्टर्स जो बनाने वाले हैं उनके लिए जो हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए डेड बॉडीज़ की ज़रूरत पड़ती है, यानी जो स्पेयर पार्ट्स अगर आप बात करें बॉडी कार को सही करने के लिए हमें चाहिए, तो अगर आपको पता नहीं होगा कि कौन सा पार्ट क्या काम आता है तो आप उस गाड़ी को सही कैसे करेंगे। तो वही एक थॉट हमारे दिमाग में होना चाहिए कि जो हम बच्चों को सिखाते हैं वो उन्हीं बॉडीज़ पे सिखा सकते हैं, उन पार्थिव शरीरों पे सिखा सकते हैं जो देहदानी हमें देते हैं। बिल्कुल। तो सर आप खुद इस डिपार्टमेंट से हैं, तो आपसे बात करूं पिछले कुछ समय की और अभी की, तो क्या लगता है कितनी अवेयरनेस आई है लोगों में? नहीं देखिए, ये तो एक स्वाभाविक बात है कि लोग अपनी बॉडी डोनेशन करने से घबराते थे। पहले काफ़ी इसमें भ्रांतियाँ ज़्यादा थी। भ्रांतियाँ होना स्वाभाविक है क्योंकि देखिए पार्थिव शरीर का दान कर देना एक बहुत साहसिक काम है और उस साहसिक काम में सिर्फ एक व्यक्ति की विचारधारा नहीं, उसके परिवार की विचारधारा का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं दधीची ऋषि की, तो दधीची ऋषि कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक विचारधारा है। अगर हम उस विचारधारा से जुड़ेंगे तो ही हम लोगों को जीवन दान दे सकेंगे। क्योंकि अगर जब हम बॉडी डोनेशन की बात करते हैं तो बॉडी डोनेशन उस व्यक्ति ने किया, लेकिन वो अपने पीछे इतने सारे डॉक्टर्स को उन स्पेयर पार्ट्स को सिखाने के लिए प्रेरित कर गया जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो पहले भ्रांतियां बहुत थी, पहले लोगों को बहुत डर था, लेकिन अभी जैसे जैसे हम लोग भी अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, लोग बहुत आगे आए हैं। कहीं ना कहीं जागरूकता इस बारे में आ रही है क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर आप बेहतर समझते हैं चीजों को। तो क्या आप मैसेज से देना चाहेंगे लोगों को, आम लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं आम लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि आपके मन में अगर कोई भी भ्रांति है तो आप भ्रांति से ना बंधे, क्योंकि अगर आप भ्रांति से बनेंगे तो आप देहदान कभी नहीं कर पाएंगे। आप देहदान के लिए आगे आएँ। कोई भी अगर आपके दिमाग में समस्या है, कोई भी विचारधारा से संबंधित कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी मेडिकल कॉलेज कोटा में आएँ। अब पहले डिस्कस करें, उसके बाद ही किसी भी भ्रांति में इन्वॉल्व होने का सोचें। क्योंकि देखिए हमेशा भ्रांति किसके साथ जुड़ी है? अच्छे काम के साथ। गलत काम के साथ भ्रांतियां नहीं होती हैं। भ्रांतियां हमेशा एक अच्छे काम का ही हिस्सा है और उन भ्रांतियों को दूर करके ही आप वो अच्छा काम कर सकते हैं। जागरूक होना जरूरी है। तो आप जागरूक हों और गलत धारणाओं में ना जुड़ें। बिल्कुल। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है और जिस तरह से ये जो एक सब्जेक्ट है, ये जो विषय है, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और इस बारे में लोगों को जानना ज़रूरी, समझना ज़रूरी है। तो अगर आपको कोई भी भ्रांति है तो इस बारे में आप जानें, पढ़ने की कोशिश करें, लोगों से बात करें जो लोग इस बारे में समझते हैं और आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं, उनसे बात करें, क्योंकि ये जो दान है ये महादान है। और दोस्तों कुछ और यंगस्टर्स हमारे साथ प्रोग्राम में, तो उनसे भी जान लेते हैं। नाम बता दें आपका। मेरा नाम अंजलि जैन है। और राइट, तो अंजलि क्या कहना चाहेंगी आप देहदान के बारे में? क्या लगता है आपको, पर्सनल आपके व्यूज़? मेरे पर्सनल व्यू के अकॉर्डिंग तो मतलब देहदान करना चाहिए। अभी भी उतनी अवेयरनेस है पर अभी भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है। और जितनी बॉडीज़, बहुत सारी बॉडीज़ जो होती हैं वो यूजलेस हो जाती हैं, मतलब उनका कुछ काम भी नहीं होता, ना ही वो किसी काम आ पाती हैं और बहुत सारी तो कोई क्लेम भी नहीं करता। तो अगर ऐसी बॉडीज़ भी हमें मिल जाती हैं तो हम उनका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये जो बॉडीज़ मेडिकल कॉलेज को मिलती है ये ज़रूरी होती है बच्चों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, बेहतर उनकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए, ताकि वो आगे जाकर बेहतर काम कर सके अपने क्षेत्र में। और आगे जान लेते हैं। नाम बता दें आपका। मेरा नाम गजेंद्र चौधरी है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या लगता है क्यों ज़रूरी है देहदान करना? मैम मेरा पॉइंट ये है कि आज हमारी सोसाइटी बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर चाहती है और डॉक्टर की शुरुआत होती है एमबीबीएस से, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर से जी। और फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो है कैडेवर की स्टडी का जी। और प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरी की जो नॉलेज होती है वो थ्योरी की नॉलेज से काफ़ी ज़रूरी होती है प्रैक्टिकल नॉलेज। और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कैडेवर। और आज कैडेवर की हमारी थोड़ी देश में कमी है, लोग देना नहीं चाहते बॉडी, क्योंकि अलग अलग अंधविश्वास है। कहीं कमी जब होती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को अपना एक्सपेरिमेंट करने में, सीखने में। तो इसीलिए जरूरी है कि कैडेवर हो, पर्याप्त हो, ताकि बच्चे जो है वो बेहतर सीख सके और भविष्य में अच्छे डॉक्टर बन सके। और अब नाम बता दें अपना। मैम मेरा नाम अनुभव आर्य है। ओके, तो क्या कहना चाहेंगे, उसको क्या लगता है? मैम देखो, आई थिंक कि काफ़ी नोबल कॉज है। जैसे आप जब अलाइव हो, आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, अगर आपकी डेथ के बाद भी अगर आप सोसाइटी का भला कर सकते हो तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं।
आप आपकी बॉडी डोनेट कर सकते हो। अब लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब जैसे अब मेडिकल कॉलेज में डोनेट करेंगे, बच्चे कैसे ट्रीट करेंगे, लेकिन हमें हमारे टीचर्स ये सिखाते हैं कि जो कैडेवर है वो हमारा फर्स्ट टीचर है, तो हम एज अ टीचर ही उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। एज अ टीचर उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और वैसे ही सीखते हैं। जैसे मैम अभी काफ़ी न्यू मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं जी, तो और फीस भी बढ़ रही है, तो मैम फ्यूचर में डॉक्टर्स की भी डिमांड बढ़ेगी जी, तो मैम कैडेवर्स की भी डिमांड बढ़ने वाली है। तो अवेयरनेस आपको क्या लगता है कितनी जरूरी है? मैम डिमांड इंक्रीज ही होगी जी, तो उसमें जितने ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलेगी, जितने ज़्यादा लोग बॉडी डोनेट करेंगे मैम उतना ही बेटर आप लोग सीख पाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि फ्यूचर हम सभी जानते हैं आने वाले समय में ज़रूरत है, तो ये जो डिमांड है उसे मैच करने के लिए ज़रूरी है कि लोग अपना देहदान करें। प्रोग्राम में आगे हमारे साथ कौन है ये जान लेते हैं। सर नाम बता दें अपना। मेरा नाम तुलसीराम वर्मा है जी, और मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूँ। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या आपके विचार है देहदान के बारे में? देहदान बहुत ज़रूरी है इनके बच्चों के नॉलेज गेन करने के लिए, और एक आई मीन प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि थ्योरेटिकल तो बुक से मिल जाती है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं करेंगे बच्चे सीख नहीं पाएंगे बेहतर तरीके से। इतना अच्छा आपसे मैं पूछना चाहूँगा आपने क्या डिसीजन बनाया या डिसीजन लेना बाकी है अभी इस बारे में? और डिसीजन अभी मेरा अंडर कंसिडरेशन है, पेंडिंग कहिए, और मैं तो कहूँगा कि यहाँ ये दान वर्ड भी मुझे वो लगता है जी, बिल्कुल, ठीक तो नहीं लगता कि नहीं दान उस चीज़ का होता है जो हम ऑन करते हैं, जो हमारी अपनी है। हमारी बॉडी अपनी नहीं है तो हम क्या उसका दान करते हैं। तो दोस्तों ये इनके विचार, और आगे कुछ और लोग हमारे साथ हैं उनसे भी जानते हैं कि उनके विचार क्या है। थैंक यू मैम। और दोस्तों प्रोग्राम में अब आगे बढ़ाते हैं, देहदान के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इनसे बेहतर शायद कोई बता नहीं पाएगा। जानते हैं मैम, बता दें अपने। देखिए देहदान तो सबसे अच्छा, महान और पवित्र दान है कि हम मर के भी कितने लोगों का उपकार कर सकते हैं, क्योंकि जो भावी चिकित्सक हैं आने वाले समय में कितने लोगों का इलाज करेंगे, कितने लोगों की सर्जरी करेंगे, तो उन चिकित्सकों के, भावी चिकित्सकों के हम शिक्षक बन जाएं तो उससे बड़ा कोई दान हो सकता है क्या? तो मर के भी हमारी नश्वर बॉडी, नश्वर शरीर एक परम दान का काम कर जाए, उससे बड़ा कोई दान मुझे इस समय नहीं लगता। क्या लगता है आपको कितने मिसकंसेप्शन है सोसाइटी में और किस तरह से उन्हें दूर किया जाना चाहिए? बहुत सारे मिसकंसेप्शन है कि यदि हमारा क्रियाक्रम नहीं होगा तो क्या होगा, देहदान अगले समय में क्या होगा। यदि अध्यात्म के तौर पर भी देखते हैं तो आत्मा के निकलने के बाद तो ये शरीर तो नश्वर एक पुराने कपड़े के मात्र है, वो भी नया शरीर जब धारण करती है तो इसी तरह पुराने शरीर को छोड़ दिया जाता है। उस पुराने शरीर को आप जलाएं या उसको उस पे कटिंग करें या उससे कुछ सीखें तो क्या अच्छा होगा। जी, तो लोगों को जो लगता है भ्रांतियां है वो दूर करने की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस हमारे एनाटॉमी डिपार्टमेंट के डॉक्टर आरुषि, डॉक्टर प्रतिमा, आइए डॉक्टर प्रतिमा है, डॉक्टर आरुषि, ये लगे हुए हैं कितने सालों से, डॉक्टर मीनाक्षी ये कई सालों से काम कर रहे हैं। और जनता को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास 250 बच्चे हर साल आते हैं और हर 10 बच्चों पे एक बॉडी चाहिए, कम से कम हर साल हमें 25 बॉडीज़ चाहिए होती है। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर्स, इन लोगों ने भी अपने बॉडी डोनेशन के लिए संकल्प पत्र भरे हुए हैं। हम इनके नाम उजागर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत लोगों ने इस कार्य के लिए आगे लोगों में अवेयरनेस आ रही है। बहुत आ रही है। आप बीइंग अ डॉक्टर क्या आप मैसेज देना चाहेंगी लोगों को? मैं यही देना चाहती हूँ कि जीते जी रक्तदान, मरने के बाद देहदान, ये सबसे बड़ा दान है कि आपके मरने के बाद भी वो बहुत ही पुण्य का कार्य कितने आने वाली संततियों के लिए करें, उससे अच्छा कुछ हो सकता है। बिल्कुल। तो दोस्तों ये थी डॉक्टर संगीता सक्सेना, और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि जीते दी आप रक्तदान कर सकते हैं, मरने के बाद आप देहदान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैसेज हर व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है। आगे हमारे साथ कौन है ये जान लेते हैं। मैम नाम बता दें आपका। डॉक्टर प्रतिमा जायसवाल जी, तो मैम क्या कहना चाहेंगी इस बारे में, आप क्या सोचती है पर्सनली देहदान के बारे में? देहदान एक महानतम, बहुत ही उदार, उत्तम कार्य है जी, इसमें आप मरने के बाद भी समाज के काम आ सकते हैं जी। तो मैम क्या लगता है आपको समाज में जो भ्रांतियां हैं, कितना लोग बाहर आए हैं उन चीज़ों से, कितना बदलाव आया है? काफ़ी जागरूकता आ गई है आमजन में, और काफ़ी जागरूक हुए हैं। अब रजिस्ट्रेशन तो हमारे पास काफ़ी आते हैं, देहदान भी धीरे धीरे अच्छे आ जाएंगे आप लोगों के प्रयासों से, हमें बहुत। जी, तो समय के साथ आपको लगता है कि बदलाव आया है, और ये जो बदलाव है वो इसी तरह से आ सकता है कि आप देहदान के ऊपर अलग अलग तरह के कार्यक्रम करते रहे, लोगों में जागरूकता फैलाते रहे, और अगर आप इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझते हैं तो आगे आप और लोगों को जागरूक करें, और लोगों को आप बताएं कि देहदान की इंपॉर्टेंस क्या है। प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से आइए अब जुड़ते हैं। मैम नाम बता दें आपका। मैं सुमन भंडारी जी, तो मैम देहदान के बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगी आज क्या कहना ये बहुत ही अच्छा एक सोशल कॉज है, और मैं तो चाहती हूँ कि ये
सबके लिए एक शिक्षक के रूप में काम आएगा जी। और बच्चे सभी को करना चाहिए और जहाँ तक हो सके धीरे धीरे ये डेवलप हो जाएगी। शायद थोड़ा अवेयरनेस की कमी है, वो पूरी हो जाएगी। तो वक्त के साथ आपको लगता है कि बिल्कुल वक्त के साथ ही बदलाव आ ही रहा है और आता रहेगा। जी, तो दोस्तों वक्त के साथ जैसा कि इन्होंने कहा बदलाव आ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं और आने वाले समय में लोग और ज़्यादा जागरूक होंगे। मेडिकल कॉलेज को जितनी ज़रूरत होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए पार्थिव देह की, वो ज़रूर उन्हें मिल पाएगी और जो कमी है इस वक्त वो ज़रूर पूरी होगी। और दोस्तों आगे भी इनसे जान लेते हैं। सर नाम बता दें आपका। हाँ, मैं कैलाश चंद्र शर्मा। जी, तो सर क्या कहना चाहिए जी देहदान के बारे में? सर क्या विचार है देहदान आपके? जरूर करना चाहिए, मैं तो इस फेवर में हूँ जी, क्योंकि मरने के बाद उस देह का कोई यूज नहीं है। यदि वो यूज होती है जी। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। बिल्कुल। तो सर आपको क्या बिल्कुल लगता है मैं कितनी जागरूकता है समाज में और कितना और लोगों को समझाया जाना जरूरी बिल्कुल है? जागरूक नहीं है। हम तो आज ही इसके बारे में जी जानकारी मिली और बहुत अच्छी जानकारी थी जी। और हम चाहेंगे कि आदमियों में ये जागरूकता बढ़े। जी, और बिल्कुल और आपकी सब पर्टिकुलर आपकी बात करूं तो क्या सोचा है आपने इस विषय में? क्या आप डिसीजन लेंगे? अब हम हमारे फैमिली मेंबर्स को कांटेक्ट करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। बिल्कुल। Thank तो you. दोस्तों जागरूकता सबसे पहला कदम है। इस विषय पर जागरूकता लोगों में होनी जरूरी है ताकि वो आगे इस बारे में अपने परिवार से बात कर सके और कोई निर्णय ले सके। सर नाम बता दें आपका। मेरा नाम JP अग्रवाल है। जी सर, क्या लगता है आपको देहदान क्यों जरूरी है? सर देहदान तो बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने। अच्छा जी, देहदान ज़रूरी है, होना चाहिए। होना चाहिए लोगों को। और जागरूकता की सर मैं बात करूं तो कितनी जागरूकता आप महसूस करते हैं लोगों में, या कितना और देखिए जागरूक करना ये जरूरी है? धीरे धीरे ही प्रोग्रेस करेगा। जी, जागरूकता धीरे धीरे ही बढ़ेगी। आप अपन सब लोग मिलकर अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर और आपने कोई डिसीजन लिया है अब तक कि आप सोचेंगे आगे इस बारे में? मैंने तो 3 दफ़ा भर के दे रखा है फॉर्म क्या बात देहदान है? का, जी और मेरा तो खुद की इच्छा है कि मेरी देहदान हो। बिल्कुल। तो दोस्तों समाज में ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो इस तरह के निर्णय ले चुके हैं, जो इस तरह के डिसीजन बना चुके हैं, और ये लोग प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो इस बारे में सोच रहे हैं, आगे वो मन बना रहे हैं कि इस तरह का कोई डिसीजन ये लेंगे भविष्य में और देहदान करेंगे। और दोस्तों थोड़ा सा और जानते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं इस विषय के बारे में। मैम नाम बता दें आपका। मेरा नाम डॉक्टर आरुषि जैन, मैं आचार्य एवं विभागाध्यक्ष शरीर रचना विभाग मेडिकल कॉलेज कोटा। जी, तो मैम आप खुद ही इसी डिपार्टमेंट से हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप बेहतर बता पाएंगी लोगों को क्या इंपॉर्टेंस है देहदान की और क्यों करना चाहिए? देहदान की इम्पोर्टेंस अपने आप में इसलिए है कि हमारे मेडिकल छात्रों को 10 विद्यार्थियों पर एक देह की आवश्यकता होती है। ये NMC के मापदंड है। तो हमारे पास 250 विद्यार्थी हैं और हमारी चिकित्सा विज्ञान को समझने के लिए मृतदेह की बहुत आवश्यकता है, जिसपे कि वो अभ्यास करते हैं, शोध करते हैं। तो इसीलिए हमारी देहदान। तो करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो मैम आपने कहा हर 10 बच्चों पर एक बॉडी की आपको जरूरत होती है, तो ये जो नीड है ये फुलफिल हो पाती है? नहीं हो पा रही है, इसीलिए हमारा ये अभियान है। पर फिर भी इस बार जागरूकता काफ़ी बड़ी है, काफ़ी सारी हमें देह अभी इसी अप्रैल के महीने में भी हमें मिली है। तो निरंतर प्रयासरत रहने से देहदान जागरूकता यानी अवेयरनेस कहीं ना कहीं लोगों में आ रही है। बीइंग अ डॉक्टर आप बेटर समझते, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? किस तरह से आप उन्हें मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो देहदान करें, इस तरह के डिसीजन? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप एक अगर अच्छा स्वास्थ्य एक्सपेक्ट करते हैं हमारे सिस्टम से, तो थोड़ी सी आपकी तरफ से भी हमें कोशिश चाहिए कि अगर इस तरीके का आप डिसीजन लेते हैं, संकल्प पत्र भरते हैं देहदान के लिए, तो हमारा जो चिकित्सा पद्धति है उसका सुधार होगा, आपको भी आगे अच्छी सेवाएं मिलेंगी, अच्छे डॉक्टर मिलेंगे। जी, तो ये हम सभी के फ्यूचर के लिए हम कह सकते हैं कि सभी के बेहतर भविष्य के लिए ज़रूरी कि आप देहदान करें, क्योंकि आप जब देहदान करेंगे तो अच्छे से जो मेडिकल स्टूडेंट है वो सीख पाएंगे और आगे भविष्य में अपनी बेहतर सेवाएं समाज के लिए दे पाएंगे। आगे हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन है, तो उनकी नज़र से समझते हैं इस विषय को। सर नाम बता दें आपका सबसे पहले। चंद्र सिंह RPS था, एडिशनल SP। जी, तो सर ये जो विषय है बहुत ही संवेदनशील विषय हम कह सकते हैं, बहुत प्यारा विषय है। और इस विषय पर आपको क्या लगता है कितनी जागरूकता है समाज में और कितना आगे हमें बढ़ना जरूरी है? जागरूकता नहीं, आगे भी बढ़ना चाहिए। ये देखो जागरूकता ही नहीं है जी, ये एक तो ये कृत्य है, ये कितना परम कृत्य है, इसे जैसे कहेंगे ना बहुत ऊंचा। हम जो भी यहाँ काम कर रहे हैं, ये आप लोग, मैं तो ये भी कहूँगा आप लोग यू आर आल्सो इन्वॉल्व इन दैट। तो हम सब लोग अच्छा काम करना चाहते हैं और प्रभु की कृपा है ना कि हमें प्रभु ने अब तक रखा है संसार में, और हम अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा करेंगे और जाते जाते भी हम अच्छा करके जाएं। बिल्कुल। आप तो अभी ले चलो हमें। तो सर आपसे मैं डिसीजन जानना चाहूँगी, आपका क्या आपने निर्णय लिया है इस बारे में? मैं तो कह रहा हूँ मेरे से आज ही ले लो आप तो जी।
लेकिन फिर मुझे संसार में रहने की आवश्यकता नहीं है, मत रखो यहाँ, ले चलो मुझे आप, मेरा आज ही आप लिखा लो मेरे से, वो मेरा जो है ना वो शपथ पत्र का हो, और कुछ भी लिख लो आप, आई एम रेडी टू। तो ये जो भावना है आपकी, लोगों को सर क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, इस तरह से कैसे आप मोटिवेट करना चाहेंगे लोगों को कि लोग आगे आए? कहा ना आपको, मुझे कितना जरूरत पड़ी होगी, मैं पुलिस अफसर था, अब नहीं, अब तो रिटायर्ड हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम अगर लोगों के काम आते हैं, जी बिल्कुल, तो ऐसा मज़ा आता है। बिल्कुल। तो दोस्तों ये इतना पुण्य का काम है कि जब आप लोगों के काम आते हैं, आपकी वजह से कुछ बेहतर होता है समाज में, तो वाकई में खुशी की बात होती है। तो इस बारे में सोचें, अपना विचार बनाएं और देहदान के लिए ज़रूर आगे आएँ। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे विन से बात कर लेते हैं। मैम नाम बता दें आपका? कल्पना शर्मा, एडवोकेट। जी, तो मैम क्या कहना चाहेंगे आप, देहदान जो इतना सेंसिटिव विषय है और लोग को अवेयर कर रहे हैं हम इस बारे में, तो क्या आपके विचार हैं मैम? देखिए, सबसे बड़ा दान अगर है तो वो है देहदान जी, कि हम जीते जी कुछ कर रहे हैं। वो मुझे ऐसा लगता है, मैं एडवोकेट भी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिन लोगों की सेवा, मैं निःशुल्क सेवा भी करती रही हूँ विधि के क्षेत्र में, तो जिनकी करती हूँ मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मुझे वापस वो मिलती है चीज़ें, मुझे और शोहरत मिलती है और मुझे अच्छा लाभ मिलता है, मुझे कोई न कोई मेरे परिवार में अच्छी बात होती है। तो ये बात मुझे और मोटिवेट करती है कि मैं और कोई ऐसी चीज़ कर सकूँ। तो ये जो देहदान जो है, ये इतना बड़ा दान है कि इससे हमारे समाज में जो आने वाले चिकित्सक हैं, जो भावी चिकित्सक हैं, उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिकल अनुभव हो पाएगा। तो हमें ये दान आवश्यक रूप से करना चाहिए। अब इसके लिए बात आती है कि हम जो आप जागरूकता के लिए जो अभियान चला रहे हैं, जागरूक हो लोग बाग। और आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मरने के बाद किसने देखा कि हमारे बच्चों ने तिया किया या पंचमी की या नवा किया, 11वां किया, ये किया। मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको मानती हूँ कि जो हम कर्म कर रहे हैं, ये जो कर्म है हमारे, यही हमें आगे जाएंगे। हमारे आगे हमारा क्या जीवन में क्या होगा, कौन सी हमें प्राप्ति होगी, कर्म पर डिपेंड करेगा। इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि हमारे बच्चों ने ये किया, ये करें। मैं इस बात से थोड़ा सा मुझे कष्ट होता है कि हम जो मरने के बाद जो भी कार्यक्रम करते हैं, क्रिया होते हैं, उनको हम बगैर सोचे समझे, बेचारे बच्चे भी परेशान रहते हैं। कहीं ना कहीं भ्रांतियों से लोग बाग इतना कर देते हैं, तुम ये करो, तुम वो करो, बेचारे बच्चे माने तो मरे, नहीं माने तो मरे। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक कंफ्यूजन वाली सिचुएशन वो हो जाती है। और अगर देहदान कर देते हैं तो कोई बच्चों को ये बोल भी नहीं पाएगा कि अरे तुमने कुछ नहीं किया। तो बच्चों को भी ये लगेगा, मतलब बच्चे बेचारे क्या, भाई हम क्या कर सकते हैं, और जो कर रहे हैं बच्चे हमारे जीवन में हमारे लिए जो कर रहे हैं वो बहुत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब उनको मरने के बाद हम उनको कहें तुम भी फ्री रहो, मेरी बच्चों के लिए भी। आपके विचार हैं। और ये जो दोस्तों इन्होंने बात कही कि आपके जो कर्म होते हैं वही आपको आगे लेकर के जाते हैं, तो जो बात इन्होंने कही कि समाज के लिए जब आप कुछ बेहतर करते हैं तो वो लौट कर आप तक ज़रूर आता है। तो ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि समाज के लिए हम कुछ ऐसा करके जाएं जिससे हमें आगे आने वाले भविष्य में भी याद किया जाए। तो दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती के आज के एपिसोड में कई सारे लोगों से हमने बात की, हमने यंगस्टर से बात की, हमने सीनियर सिटीजन से बात की, हमने इस विषय के विशेषज्ञों से बात की, और हमने जाना कि ये जो विषय है ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव तो है ही, लेकिन इस विषय पर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इस तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि लोग बढ़ चढ़ करके इस तरह का डिसीजन ले। हालांकि परिवार की सहमति इसके लिए जरूरी है। तो आप बैठकर इस बारे में बात करें, डिस्कस करें, अगर कोई भ्रांति है तो उसे दूर करने की कोशिश करें ताकि ये जो महादान है ये आप कर सके, समाज की बेहतरी के लिए आप अपनी भागीदारी निभा सके और आने वाले भविष्य में समाज के लिए बेहतर डॉक्टर्स तैयार हो सके, इसके लिए आपका योगदान रहे। तो दोस्तों प्रोग्राम के आज के एपिसोड में बस इतना ही। इजाजत दीजिए निशा को, नमस्कार।